नमस्कार दोस्तों, आपका हमारा YouTube चैनल सुपर शॉट 777 में स्वागत है। आज हम आपके लिए नई कहानी लेकर आए। प्राचीन समय की कृष्ण की कहानी, उनका जीवन परिचय के साथ। ऐसी और कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, इस धरती पर 3000 से भी ज्यादा राम कथा का संस्करण मिलता है और 300 से ज्यादा रामायण अलग अलग देशों में लिखी जा चुकी है। आज हम आपको रामायण में से एक अनोखी कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कथा उस समय की है जब भगवान श्री राम 14 साल वनवास काटकर माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। भगवान राम का राज्य अभिषेक भी हो गया था। माता जानकी की ब्राह्मणों में अपार श्रद्धा थी। इतने सालों तक वनवास के दौरान माता सीता ब्राह्मणों के सानिध्य में रही थी, जिसकी वजह से ब्राह्मणों के लिए उनके मन में श्रद्धा और भी ज्यादा बढ़ गई थी। वो प्रतिदिन अपने हाथों से ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाती थी और पूरी श्रद्धा के साथ किसी न किसी ब्राह्मण को भोजन कराती थी। किंतु एक दिन माता सीता भगवान राम से उदास होकर बोली, प्रभु, मैं प्रतिदिन ब्राह्मण के लिए पूरी श्रद्धा और प्यार से भोजन प्रसाद बनाती हूँ, लेकिन जब कोई ब्राह्मण भोजन करने आते हैं तो ऐसा लगता है कि वो पेट भरकर खाते ही नहीं। वो थोड़ा सा भोजन करते हैं और चले जाते हैं। कोई ढंग से भोजन ग्रहण नहीं करते। प्रभु, कभी कोई ऐसे ब्राह्मण को बुलाइए जिनके लिए मैं रंग बिरंग के स्वादिष्ट भोजन बनाऊं और वो जी भरकर भोजन ग्रहण करे। ऐसा मत कहो देवी, कभी कोई ऐसा ब्राह्मण आ गया तो आप भोजन बनाते बनाते थक जाएंगी। अभी तक आपका असली ब्राह्मण से सामना नहीं हुआ है। प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? कोई कितना खाएंगे? खाएंगे तो वो अपने पेट में ही। मैं तो पूरी बारात को भोजन करा चुकी हूँ प्रभु। आप जानते हैं ना कि जब हमारा विवाह हुआ था तो विवाह से पहले ही कितने सारे ऋषि मुनि वहाँ पधारे हुए थे। 10,000 से भी ज्यादा राजा पहले से वहाँ मौजूद थे और फिर सम्राट दशरथ अपने अधीन सभी राजाओं के साथ बारात लेकर आए थे। बड़ी बड़ी सेनाएं आई। ऐसे हालात में मेरे पिताजी चिंतित थे कि सब कुछ कैसे शांतिपूर्वक संपन्न होगा, परंतु मैंने ही सारे कार्य की जिम्मेदारी ली। किसी को भी किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई। ऐसे ही मेरे पिताश्री ने मेरा नाम अन्नपूर्णा थोड़ी ना रखा है। प्रभु श्री राम ने सोचा कि देवी सीता को इस बात का अहंकार हो गया है। जगत जननी सीता के अंदर अहंकार ने घर कर लिया है। ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तब उन्होंने सोचा, ठीक है सीते, मैं किसी ब्राह्मण को बुलाता हूँ जिससे आप जी भर के भोजन करा सकें। इसके पश्चात भगवान श्री राम ध्यान लगाते हैं और अगस्त मुनि के ध्यान में पहुंच जाते हैं। ये वही अगस्त मुनि है जिन्होंने मात्र 3 अंजलि में पूरे समुद्र को पी लिया था। ध्यान में ही वो श्री राम से बात करते हैं और पूछते हैं, क्या आज्ञा है प्रभु? हे ऋषिवर, देवी सीता इस बात को लेकर काफी परेशान है कि कोई भी ब्राह्मण जी भर के भोजन नहीं करते, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें अपना असली रूप दिखाएं। दूसरे दिन अगस्त मुनि अयोध्या भगवान श्री राम के दरबार में पधारे। माता सीता ने उनका प्रसन्नता पूर्वक स्वागत किया, उन्हें प्रणाम किया और उनके चरण धोकर उनसे आशीर्वाद लिया। तब भगवान श्री राम ने कहा, हे ऋषिवर, मेरी इच्छा है कि आज आप यहीं पर भोजन ग्रहण करें। श्री राम, मेरी इच्छा तो भोजन करने की अभी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप आग्रह करते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ खा लूंगा। ऋषिवर, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हाथों से भोजन बनाकर आपको परोसूं। अगर आपकी ये इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा का सम्मान करता हूँ। आप भोजन बनाइए, मैं अवश्य खाऊंगा। माता सीता काफी खुश हो गईं।